हेलो गाइस, मैं आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं जी। नवे टॉपिक ते डिस्कस करांगे अज आपां ते टॉपिक होएगा अपना टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम यानी कि समा, स्पीड यानी कि चाल कह लो, रफ्तार कह लो या फिर गति। ठीक है, ते डिस्टेंस यानी कि कितनी दूरी तय की है। ये चैप्टर होगा जी अपना। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बेसिकली इस चैप्टर के विच की होगा, डिस्टेंस यानी कि कितनी दूरी तय हो रही है। तो एक आप जो भी अपनी बाइक्स ने जो व्हीकल्स ने, मोटरसाइकिल, कार, गड्डियां जो भी है, इन्हां दी कोई स्पीड होंदी है। ठीक है, स्पीड यानी कि किसी ना किसी पर्टिकुलर स्पीड के उत्ते चल रहे, यानी कि किसी स्पीड के उत्ते चल रहे। आप कहने हैं ना 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं। एक घंटे दे विच 60 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली तीन चीज़ां ने जी अपने को। सब तो पहला आ गया साडा डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दूरी। उसके बाद आ गया अपनी स्पीड, स्पीड यानी कि चाल। ते नैक्सट आ गया जी अपना टाइम। ठीक है, हुण डिस्टेंस किवें पता चलदा आपां नूं? डिस्टेंस किवें पता चलदा जी? भी तुसीं मान लो 60 की रफ्तार ते जा रहे हो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तुहाडी की है जी चाल है, ते तुसीं की कीता 4 घंटे लगातार चले। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की मेरी की है चाल है, ते तुसीं 4 घंटे की है ड्राइव किया। मान लो पहले घंटे 60, फिर 60, फिर 60, फिर 60, 4 घंटे चले आपां, तो फिर मेरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया जी? 240 किलोमीटर मेरा की हो गया डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस किवें पता चलदा जी आपां नूं? भी आपां किस स्पीड ते जा रहे हैं ते किन्ने समय दे लई चले, इत्थों आपां नूं पता चल जाता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल होएगा। ठीक है, तुहाडी स्पीड की है ते किन्ने समय तक तुसीं ट्रैवल किया, इहदे तो पता चल जाता है डिस्टेंस कितना, दूरी कितनी तय की है। ठीक है जी, 40 की स्पीड से जा रहे हो, 6 घंटे ट्रैवल किया, फिर मेरा 240 हो जाएगा, मतलब कि मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हर घंटे मेरा की हो रहा है 40 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है। पहले घंटे 40, फिर मेरा 40, फिर मेरा 40, फिर मेरा 40, तो एवं करके जिन्ने भी तुसीं घंटे ट्रैवल करते हो तो उस हिसाब नाल की हुंदा जी अपनी दूरी तय होंदी। ठीक है, हुण स्पीड का किवें पता चलदा जी? भी किस स्पीड ते दे नाल जा रहे हैं आपां। ठीक है, आ बेसिक फॉर्मूला तुहाडा। ठीक है, डिस्टेंस बराबर की है जी स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस किहदे बराबर है? स्पीड इनटू टाइम। तो इन्हूं तुसीं याद किवें रखोगे? डिस्टेंस बराबर एस टी। एबीसी दे विच एस ते टी दोनों की आउंदे ने, नाल नाल आउंदे ने ना, तो स्पीड इनटू टाइम, एस इनटू टी। ठीक है, चाल अते समा, चाल अते समा। ठीक है जी, हुण स्पीड दा किवें पता चलूगा? स्पीड हुण मान लो तुसीं 200 किलोमीटर दूरी तय की है। ठीक है, 200 किलोमीटर दूरी तय कर रही हैं, ते की हो रहा जी? उसनूं तुसीं 4 घंटे दे विच तय कीता। 200 किलोमीटर की दूरी नूं तुसीं जी 4 घंटे दे विच तय किया, यानी कि तुहाडी जो कि एक स्पीड कह लो, एवरेज स्पीड कह लो, कितनी रही होएगी 4 घंटिਆਂ के अनुसार? तो तुहाडी स्पीड की रही होएगी जी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड अपनी किस तरीके के नाल निकल जाती है भी जिन्नी मैं दूरी तय की है ते जिन्ने मैं समय दे विच तय की है, उन्हां दोनों नूं डिवाइड करके मैनूं पता चल जाता मेरी स्पीड की होएगी। ठीक है जी, उस तरीके के नाल तुहाडा टाइम आ जाएगा, समा आ जाएगा। समा किवें पता लगूगा आपां नूं भी हुण मैंने 200 किलोमीटर जो ट्रैवल किया है, ओदे 200 किलोमीटर नूं ट्रैवल करन दे लई जो मेरी स्पीड रही है जी, वो मेरी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। यानी कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल जो है गड्डी वगैरह चलाई, तो 200 किलोमीटर जी मैं ट्रैवल किया, तो यानी कि फिर मैनूं कितना समा लगेगा? मैनूं समा लगेगा जी 4 घंटे। ठीक है, तो समा मैनूं किवें पता चलूगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस नूं मैं स्पीड दे नाल की कर दूंगी? डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, डिस्टेंस बराबर की स्पीड इनटू टाइम। तो जदों तुसीं स्पीड कढनी है तो की हो जाएगा? जो हर टाइम इधर मल्टीप्लाइड है, उधर जाके की हो जाएगा जी? डिस्टेंस के नाल डिवाइड हो जाएगा। तो जदों तुसीं टाइम कढना तो इधर स्पीड अपनी मल्टीप्लाई दे विच, जदों टाइम कढना तो स्पीड, जदों टाइम कढना तो टाइम नूं कल्ला करना पऊगा ना, तो फिर जो स्पीड है तुहाडी उधर डिस्टेंस के नाल की हो जाएगी? जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी,
बड़ा बेसिक जाए तो अपना जो फंडा है, ठीक है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस दूरी, टाइम समा, दूरी बटा चाल, कहने एवं याद रख सकते, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुना समा, ते चाल बराबर दूरी बटा समा, ते समा बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है जी। ਹੁਣ बेसिकली जो अपनी स्पीड होंगी है, जो अपनी स्पीड होंगी है जी, वो दो अपने कह रहे 2 यूनिट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मतलब कि मैं 60 किलोमीटर की दूरी ਨੂੰ 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ठीक है। 1 घंटे ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, यानी कि 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ठीक है जी। ये हो गया मेरा। ਹੁਣ एक जो है बड़ी ही बेसिक जी चीज है कि जो स्पीड है सिर्फ 2 यूनिट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी। स्पीड की होंगी है अपनी किलोमीटर प्रति घंटा, जिवें किलोमीटर 1 किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ, 1 किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 1000 मीटर ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर मेरे 1000 मिनट हो गए, तो जो 1 घंटा है 1 घंटे में मैं की लिख सकती हूं 60 मिनट, 60 मिनट में मैं की लिखूंगी अगे 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ 60 सेकंड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ है 60 गुना 60 यानी कि कितना हो गया 3600 सेकंड्स हो गया। ये मैं की कर रही हूं, मैं स्पीड ਨੂੰ कन्वर्ट कर रही हूं किलोमीटर तो मीटर पर सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। क्योंकि बड़े ही बेसिक जी चीज है, ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है जी। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ਹੁਣ 1 किलोमीटर ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 1000 मीटर ਨੇ, ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3600 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ, यानी कि 1000 मीटर ਦੀ ਦੂਰੀ, जो 1000 मीटर ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ 3600 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1000 किलोमीटर ਦੀ ਦੂਰੀ 3600 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। स्पीड किदे बराबर होंगी है जी, चाल किदे बराबर होंगी है, दूरी बटा समा, यानी कि मेरा 1000 किलोमीटर जे 3600 सेकंड दे विच ट्रैवल हो रहा है, तो मेरी जो स्पीड है मीटर पर सेकंड दे विच की बन रही है जी, मीटर पर सेकंड दे विच बन रही है 5/18, ठीक है। मेरी स्पीड की बन रही है 5/18 बन रही है, ठीक है जी। तो ये होगी मेरी मीटर, जो मतलब कि कितना मैंने किलोमीटर प्रति घंटे ਨੂੰ कन्वर्ट कर रही हां मैं मीटर पर सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ 5/18, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 5/18 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। मीटर पर सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 5/18 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जो मेरी चाल है वो मैंने ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, पर जो मेरा क्वेश्चन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ क्वेश्चन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 90 किलोमीटर प्रति घंटे ਨੂੰ जो है मीटर पर सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 किलोमीटर ਜਦੋਂ किलोमीटर प्रति घंटे ਨੂੰ मीटर पर सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 5/18 ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ 1 किलोमीटर प्रति घंटे ਨੂੰ 1 किलोमीटर प्रति घंटे ਨੂੰ मीटर पर सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 5/18 मीटर पर सेकंड निकल के आਉਂਦਾ, यानी कि 5 मीटर
प्रति 18 सैकंड ਦੇ ਵਿੱਚ तय हो गया। ठीक है, निकल के आ रहा है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ जी 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए। ठीक है, मैं की करना 90 किलोमीटर ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ 5/18 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 90, ਤਾਂ 90 ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ 5/18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਬਦਲ ਦੋ ਤਾਂ 5/18 ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 90 ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ 90 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 18 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 90 ਤੇ ਕੱਟੋਗੇ ਆ ਗਿਆ 5, ਤਾਂ 5 5 ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ 25, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 25 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये चीज निकल के आऊगी। ਹੁਣ 5/18 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ 5/18 ਤੇ ਇੱਕ 18/5। ठीक है, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, किलोमीटर तो मीटर पर सेकंड। हम किलोमीटर की होंगे मेरा बड़ा होंगे 1 किलोमीटर की दूरी ज्यादा होंगी है ते मीटर की होंगे छोटा होंगे। ठीक है, तो बड़ी यूनिट तो जदों छोटी यूनिट दे विच आना बड़ी यूनिट तो यानी किलोमीटर तो बड़ी दूरी तो छोटी दूरी दे विच आपां नूं बदलना। तो आपां की करांगे जो भी तुहाडे कोल किलोमीटर दे विच दिता होया तुसीं ओनूं गुणा करोगे 5/18 दे नाल। ठीक है, तो जदों तुसीं मीटर पर सेकंड वाली चीज नूं बदलना किलोमीटर प्रति घंटे दे विच, जदों छोटी यूनिट तो वड्डी यूनिट दे वल की करना तुसीं ओनूं बदलना तां तुसीं गुणा करोगे 18/5 दे नाल। तुसीं किहदे नाल गुणा करोगे जो भी तुहानूं मीटर पर सेकंड दे विच स्पीड दित्ती होई है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 18/5 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੂਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਸ 5/18 याद रखना है। तो ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ यूनिट वाल आना तो छोटी वाली रकम ऊपर नीचे पर नीचे की आ जाएगी ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੇ वाली रकम यानी कि 5 छोटा है तो 5 ऊपर ते 18 नीचे। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ छोटी यूनिट तो ਵੱਡੀ यूनिट ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਵੱਲ ਤਾਂ 18 ਵੱਡਾ ਨਾ ਆਪਣਾ 18 ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 5 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल है ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜੋ ਦੂਰੀ ਹੈ ਸੌਰੀ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 5/18 ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ 5/18 ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਲਟ ਜੂਗਾ 18 ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 5 ਮੇਰਾ नीचे आ जाएगा। ਹੁਣ मैं ਵੱਡੀ यूनिट तो छोटी यूनिट वाल आना ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ 5/18 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਜੀ डिवाइड कर दूंगी तो 18 छके होंगे 108 तो मेरी स्पीड की निकल के आ गई 30 मीटर पर सेकंड की मेरी स्पीड निकल के आ गई। ठीक है, हुण ओही जदों मैं हुण मान लो जो है मेरा 40 मीटर पर सेकंड की मेरी स्पीड है दी दूरी नूं क्वेश्चन है 40 मीटर प्रति सेकंड की दूरी नूं सॉरी नॉट दूरी दी चाल नूं मैं बदलना जी किलोमीटर प्रति घंटे दे विच। हुण मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है इहनूं किलोमीटर दे विच बदलना ते जदों किलोमीटर दे विच बदलना तां आपां गुणा किहदे नाल करांगे 18/5 दे नाल करांगे। ठीक है, तो 40 नूं मैं गुणा करूंगी 18/5 दे नाल इत्थे आ गया 5 नूं कीता 8 8 8 64 ते आ गए 6 मेरी आ गई 144 किलोमीटर प्रति घंटे दी जी चाल निकल के आई जदों मैं मीटर पर सेकंड नूं बदलिया किलोमीटर प्रति घंटे दे विच। ठीक है, बस बेसिक जी चीज है जदों किलोमीटर नूं मीटर च चेंज करना तो 5/18 नाल गुणा करांगे जदों मीटर पर सेकंड नूं किलोमीटर दे विच चेंज करना तो आपां जो भी तुहाडी स्पीड है उसनूं 18/5 दे नाल गुणा करांगे। ठीक है जी, इस चीज नूं ध्यान दे विच रखना। उसके बाद की होएगा नेक्स्ट इधर अपन यूनिट्स भी सारियां सेम करनियां पैंदियां ने। ठीक है, जिवें मैंने डिस्टेंस मान लो ਤੁਹਾਡਾ जी ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ है ਤਾਂ स्पीड ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ
किलोमीटर प्रति घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਸਪੀਡ ਆਪਣੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਨਵਰਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜੇ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦੋਗੇ ਟਾਈਮ ਘਟੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਘਟੂਗਾ ਸਪੀਡ ਘਟਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤੀ ਜੀ ਵਧਾਤੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹੀ 200 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਵਧਾਈ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਘਟ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾ ਦਾਂ 40 ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 200 ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੀਡ ਘਟਾਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ 5 ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ 10 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਪੀਡ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦੋਗੇ ਟਾਈਮ ਘਟ ਲੱਗੂਗਾ ਸਪੀਡ ਘਟਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ठीक है जी। क्वेश्चन है मेरा भी जो एक स्कूटर है वो की कर रहे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ यानी कि 45 किलोमीटर की जा रहा है जी वो 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ दूरी तय कर रहे हैं ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ दूरी तय कर ਜਾਊਗਾ ठीक है। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 5/18 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ 18/5 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਮ ਵੀ 4 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ 45 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ
क्योंकि इत्थे जो मैनू दिती हुई है स्पीड वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिती हुई है, तो जो मैनू इत्थे टाइम दिता हुआ है वो मिनट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है, तो सब तो पहला तो मैंने इन्होंने बैलेंस करना पऊगा, या तो मैं इन्होंने कि भी इन्हों मैं किलो घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट कर ਲਾਂ, या फिर की मैं इन्हों जे अपना जिवें आपां कीता सी मीटर पर सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ बदलना ते इन्हों भी मैं सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ बदलना, फिर इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, हुण इसको कई तरीकों के नाल कर सकते हैं, जिवें 45 किलोमीटर जिहड़ा मेरा की प्रति घंटे च हो रहा है, यानी कि मेरी स्पीड की 45 किलोमीटर मेरी 60 मिनटां दे विच दूरी तय हो रही है। ठीक है, मेरी स्पीड की है जी 45 किलोमीटर की हो रहे हैं मेरे 60 मिनट से विच तय हो रहे हैं, पर मैं कितने मिनट के विच दूरी तय करनी है, 4 मिनट के विच दूरी करनी है तय, तो मैं इसनूं की डायरैक्ट 4 दे नाल गुणा कर दूंगी, क्योंकि 45 किलोमीटर एक दे विच हो रही है मेरी घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 5/18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। मैं इन्हें की किया किलोमीटर नूं मिनटां दे विच कन्वर्ट कर लिया, जदों हुण 1 मिनट घंटे विच अपने कितने मिनट हुंदे ने जी 60 मिनट होंगे ने, तो मैं इन्हू कन्वर्ट किया 60 दे विच मिनट दे विच, तो मेरी ये निकल के आ गई स्पीड किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, 45/60, ये 60 क्यों लगे इस घंटे करके, क्योंकि एक घंटे च होंगे 60 मिनट, तो नीचे तुहाडे 60 लग गए, तो दूरी मैं तय करनी है 4 मिनटों के विच, तो समा मेरा की हो गया 4 मिनट। हुण आ भी मेरा जिहड़ी स्पीड है ये की होगी मेरी किलोमीटर प्रति मिनट दे विच कन्वर्ट करनी है, ते मैनूं जो टाइम दिता होया वो भी मैनूं दिता होया मिनट दे विच, ते हुण जो मेरा की होएगा जी डिस्टेंस निकल के आएगा वो निकल आएगा किलोमीटर दे विच मेरा डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, चलो हुण इसके बाद इहनूं जो कटिंग करांगे 4 ते कट्टिया गया जी मेरा 15, 15 चौके होंगे 60, 15 में जो 45 ते कट्टिया तो आ गया मेरा 3 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके दे नाल मेरा की निकल गया है डिस्टेंस निकल आया है। ठीक है, स्पीड दी हुई सी किलोमीटर प्रति घंटा ते टाइम दिता हुआ सी मिनट दे विच, दो चीज़ां हो सकदियां सी, ज्यादा मैं इनू भी मीटर जो है अपन जिवें सीखिया भी मीटर पर सेकंड च कन्वर्ट करना, ते इनू भी की करा मैं सेकंड्स दे विच कन्वर्ट करना, तो उधरों भी सेकंड हो गया सी इधरों भी सेकंड हो गया सी, तो जो मेरी दूरी निकल के आऊगी वो मेरी कादे विच निकल आऊगी मीटर दे विच निकल आऊगी, तो मैं उसनूं कन्वर्ट कर सकती हूँ किलोमीटर दे विच। ठीक है, एक दा तरीका हो गया कि स्पीड नूं किलोमीटर प्रति मिनट दे विच बदल लिया, या फिर आपां नूं की कर सकदे सी जी मीटर पर सेकंड च बदल दे, तो मैनूं 45 नूं ही की करना सी जी 5/18 नाल गुणा करना पैंदा, फिर मेरी स्पीड निकली आई मीटर पर सेकंड दे विच, ते जो मैनूं समा दिता होया वो मैनूं दिता होया मिनट दे विच, तो ओनू भी मैनूं कन्वर्ट करना पैंदा सेकंड्स दे विच। आ हो गया मीटर पर सेकंड, स्पीड भी होगी सेकंड दे विच, तो जो दूरी निकल आऊगी हुण वो मेरी किहदे विच निकल आऊगी मीटर दे विच निकल आऊगी। ठीक है, इसके बाद जो आपां इहनूं कैलकुलेट करांगे तो तुहाडा कट के सेम वही आंसर आ जाएगा। 6 दे टेबल ते कट्टिया जी 3, 6 दे टेबल दे उत्ते कट्टिया इहनूं आ गया मेरा 10, 10 नूं इसके उत्ते कट्टिया तुहाडा आ गया 15। हुण जो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ कैलकुलेट करांगे, 5 चौका 20, 20 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ गुणा ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 300, 300 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ गुणा ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 3000 मीटर, ਤੇ 1 मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 100,000 मीटर ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1 किलोमीटर ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 3000 मीटर ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 3 किलोमीटर ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, तो इस हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨों यूनिट्स ਨੂੰ कन्वर्ट करके। इत्थे मैनूं किलोमीटर प्रति घंटे नूं भी मीटर पर सेकंड च बदलना पिया, ते मिनट नूं भी मैनूं सेकंड्स दे विच बदलना पिया। ठीक है, इत्थे मैंने जस्ट किलोमीटर प्रति घंटे नूं मिनट दे विच बदल लिया सी, किलोमीटर प्रति मिनट दे विच बदल लिया सी। ठीक है, तो ये चीज होगी जी मेरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं जी। क्वेश्चन है कहते एक साइकिल सवार 4 मीटर पर सेकंड की चाल दे नाल 3 घंटे 20 मिनट दे विच कितनी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, एक साइकिल सवार 4 मीटर पर सेकंड की चाल दे नाल 3 घंटे 20 मिनट विच कितनी दूरी तय कर लेगा। चलो जी, क्वेश्चन है मेरा कि एक साइकिल सवार जो 4 मीटर पर सेकंड की चाल दे नाल
3 घंटे 20 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਪੀਡ। ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਕਾਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਮਾਂ यानी कि टाइम ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है जी, 3 घंटे 20 मिनट जो कि है मैंने समा दिता होया है। हुण मैं कढनी है दूरी, ते दूरी किवें निकलदी हुंदी है, डिस्टेंस किवें निकलदा हुंदा जी, जदों तुसीं स्पीड किन्नी ते जा रहे हो ते किन्ने समय दे लई जा रहे हो, इन्हां दोनां नूं गुणा करके मेरा निकल आंदा हुंदा डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक है, हुण फिर मैं की करना है इत्थे स्पीड ते टाइम नूं की कर देनी है गुणा। आ मेरी स्पीड है, आ मेरा टाइम है, इन्हां नूं दोनां नूं गुणा कर दूंगी। पर मैं इन्हां नूं डायरेक्टली गुणा नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि जो मैंने स्पीड दी हुई है मीटर पर सैकेंड से दी हुई है, तो जो मैंने समा दिता होया वो जी घंटिया दे विच दिता होया। ठीक है, मतलब पहला मैंने इन्हां नूं सैटल करना पऊगा, इन्हां नूं सही करना पऊगा। ठीक है, हुण 3 घंटे है, 3 घंटे 20 मिनट, इहनूं मैं की लिख सकदी हां 3 घंटे है 20 मिनट, ते 1 घंटे विच अपने कोल किन्ने हुंदे ने जी 60 मिनट, तां इहनूं मैं लिख लिया 20/60। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 20/60 20 है ना, 20 सेकंड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ 20/60। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਘੰਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 20 ਮਿੰਟ ਹੈ अपने 1 घंटे ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ 20 ਮਿੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ मैंने ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ, जो मेरा 20 मिनट है उसमें मैं 1/3 हिस्सा लिख लिया। ठीक है, ਹੁਣ 3 9 9 ਤੇ 1 10, यानी कि ਆਪਾਂ 3 घंटे 20 मिनट ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10/3 घंटे ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਜੋ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। 20 ਮਿੰਟ ਕੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 20 ਮਿੰਟ यानी कि ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 10/3 ਘੰਟੇ। ठीक है, ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ 3 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਪੀਡ ਨਿਕਲ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ठीक है जी, चलो ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ 'ਚ ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 18/5 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ 4 ਨੂੰ 18/5 ਨਾਲ गुणा करना पऊगा। मैं कढनी है स्पीड, हुण 4 गुणा 18/5 मैंने एक बार इस तरीके दे नाल रख लिया। ये मेरी जो स्पीड निकले जी वो की होगी हुण किलोमीटर प्रति घंटिया दे विच कन्वर्ट हो चुकी है। स्पीड की होगी मेरी 4 गुणा 18/5, ते जो मेरा समय है वो समय हैगा जी मेरा 10/3। हुण इधर हो जाऊगी अपनी कटवट 5 दे 10 कटिया गया 2, 3 ते इहनूं कटिया गया 6, 6 चौका 24 दूना 48, तो मेरी डिस्टेंस की निकले है जी 48 किलोमीटर दी दूरी निकले। ठीक है, तो 3 घंटे दे विच 4 मीटर प्रति सैकेंड दे विच 3 घंटे 20 मिनट दे विच 4 मीटर पर सैकेंड की चाल दे नाल 48 किलोमीटर की दूरी तय हुई। ठीक है जी, तो ये अपना हो चुके हैं। इससे बाद बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन वाले। अगला क्वेश्चन है जी मेरा भी एक व्यक्ति कार द्वारा ए तो बी तक, एक शहर है नगर ए तो बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल जांदा है,
ਤੇ B ਤੋਂ A 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल वापस आउंदा है तो उसकी आउण जाण दी एवरेज स्पीड की रही, यानी कि औसत चाल की रही। ठीक है जी। एक व्यक्ति एक शहर A तो B तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल जांदा है अते वापस जो वापस है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल आउंदा है। तां दसो उसदी आउण जाण दी औसत चाल की रही। चलो जी, औसत चाल एवरेज स्पीड, हुण एवरेज स्पीड की हुंदी है, इस तो पहला तुहाडा की हो गया एवरेज नूं समझना पएगा आपां नूं। एवरेज स्पीड का की मतलब है, एवरेज स्पीड। ठीक है, हुण मान लो तुसीं पहले घंटे 40 की स्पीड दे नाल डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहला एवरेज स्पीड नूं समझ लैंदे जी। एवरेज स्पीड की हुंदी है, तुसीं मान लो 1 घंटा बाइक चलाई ते तुहाडी चाल जो रही है वो 40 किलोमीटर रही है। ठीक है, पहले घंटे तुहाडी जो चाल रही है वो 40 किलोमीटर रही है, उससे बाद तुसीं अगले घंटे 50 किलोमीटर कटता 1 घंटे दे विच। ठीक है, 2 घंटे दे विच की हो गया, हुण तुहाडा 90 किलोमीटर तय हो चुके हैं। ठीक है, तीसरे घंटे की किया तुसीं अपनी स्पीड घटाती ते तीसरे घंटे तुसीं सिर्फ 3 किलोमीटर ही ट्रैवल किया। ठीक है, चौथे घंटे जो तुसीं की करता जी अपनी स्पीड नूं चलो चौथे घंटे जो तुहाडी स्पीड है वो की होगी अपनी तुसीं 40 किलोमीटर ते फेर करती। ठीक है, तो पहले घंटे तुसीं 40 किलोमीटर की दूरी नूं तय किया, दूजे घंटे विच तुसीं 50 किलोमीटर की दूरी नूं तय किया, तीजे घंटे 30, चौथे घंटे 40। मतलब कि हुण अगर आप 4 घंटिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ टोटल लगाइए तो 4 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ कितनी दूरी ਨੂੰ तय ਕੀਤਾ, 40 ਤੇ 50 ਤੇ 30 ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ 120, 120 ਤੇ 40 ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ 120 किलोमीटर। तो 4 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 120 किलोमीटर ਦੀ दूरी ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ट्रैवल किया, 4 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, तो ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ एवरेज स्पीड की निकल के आएगी। एवरेज स्पीड निकल आई जी अपनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, डजंट मैटर तुसी पहले घंटे की स्पीड दे नाल चले, दूसरे घंटे की स्पीड दे नाल चले, तीसरे घंटे की स्पीड दे नाल चले, तो ਤੁਹਾਡੀ एवरेज स्पीड की रही। 4 घंटे ਵਿੱਚ 120 दूरी तय की है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड होंदी है कि तुसी जिन्नी टोटल दूरी तय की है, कुल कितनी दूरी तय की है ते कुल कितने समय ਵਿੱਚ तय की है, तो उन्हां दोनों ਨੂੰ डिवाइड करके की निकल आउंदी है मेरी एवरेज स्पीड। तो कुल दूरी ਇੱਥੇ मेरी की हुई जी एवरेज स्पीड किवें निकलदी अपनी, यानी कि औसत चाल कुल दूरी कितनी तय की ते कुल कितने समय विच तय की। ठीक है, उस नाल मेरी निकल आउंदी है एवरेज स्पीड। आप चाल किवें कढी सी, चाल बराबर दूरी बटा समा, ये होगी एवरेज, तक कुल दूरी बटा कुल समा। ठीक है, हुण चलो जी, तो एवरेज स्पीड ही अपने इस क्वेश्चन दे विच कढनी है कि एवरेज स्पीड किवें निकलूगी। ठीक है, हुण कहंदे भी A तो B तक, A तो B तक जो कि है इधर तो इधर ही गए ने जी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल, किन्ने दे नाल गए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल गए अते वापस किन्ने आए जी, वापस आए 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल। ठीक है, हुण कोई सेम दूरी सी A तो B, जिन्नी दूरी गए ने उन्नी दूरी वापस आए ने। ठीक है, हुण मेरे को इत्थे दूरी मैनूं की गिवन नहीं हैगी, तो मैं इसनूं की कर सकदी हां, दूरी नूं की करूंगी पहला पता कर लेने भी अपनी दूरी कितनी की है। ठीक है, इत्थे आपां की लगा लांगे, तुहाडा जो टाइम एंड वर्क वाला प्रोसेस सी इत्थे आपां अप्लाई कर सकते हैं भी जो व्यक्ति सी उसकी चाल की सी जी, उसकी चाल की रही पहला जाण वेले 72 किलोमीटर प्रति घंटा ते आउण वेले रही 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ते जे मैं इन्हां दोनों का लै लवां एलसीएम मेरा की निकल आऊगा 4 निकल आऊगी। ठीक है, इत्थों सॉरी नॉट चाल, इत्थों मैंने दूरी निकल आऊगी 72 ते 48 का आप एलसीएम लवांगे, किवें लवांगे जी, ये तुहाडा 12 गुणा 6 है ते ये तुहाडा की है 12 गुणा
जो अपना है 4, तो 12 12 मेरा सेम आ गया। 6 ते 4 का एलसीएम भी मेरा 12 बनेगा, यानी कि एलसीएम लेके आ गया मेरा 144। तो मेरी 144 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। जान वेले वो 144 किलोमीटर जो गया, तो फिर 72 की स्पीड के नाल उसमें 2 घंटे लगे होंगे, ठीक है। तो इत्थों की पता चल गया मैनू समा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ दूरी पता चल गया अपन 144 हुई है, ਤੇ 72 की स्पीड के नाल गया। 72 की स्पीड के नाल 140 दूरी तय की है, यानी कि 2 घंटे लगे होंगे। ते 48 की स्पीड के नाल जब 144 दूरी तय की तो यानी कि उन्होंने 3 घंटे लगे होंगे। जान ते 2 घंटे लगे, आउण ते किन्ने घंटे लगे जी? 3 घंटे। हुण सानू दूरी भी पता है ते सानू समा भी पता है, ठीक है। दो चीज़ां चाहिए सी आपां नूं एवरेज स्पीड कढण दे लई। एवरेज स्पीड कढण दे लई सानू की चाहिए सी जी? औसत दूरी कढण दे लई एक तो मैनू चाहिए सी दूरी ते चाहिए सी समा। एवरेज कुल दूरी ते की हो जाएगा मेरा कुल समा, ठीक है। हुण दूरी कितनी तय की है? देखो 144 किलोमीटर गया सी ते 144 किलोमीटर ही वापस आया, यानी कि दूरी मेरी की होगी जी 144 प्लस 144। 144 किलोमीटर गया, 144 किलोमीटर ही वापस आया, तो मेरी दूरी कितनी निकली? 288 किलोमीटर, ठीक है। जान वाले 2 घंटे लगे तो आने वाले कितने घंटे लगे? 3 घंटे। तो कुल समा कितना हो गया मेरा? 5 घंटे। तो इतों मेरी निकलेगी जी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी निकलेगी अपनी? 288 बटे 5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? मल्टी अपना जगह डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो इसमें जो आप कटांगे 5 5 25, तो कितने बचे इधर? 3 7 पाया आ गए अपने 35, तो इधर बचे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 35 अपने 35 बच के इधर बचे अपने को 3, तो आ गए ਤੁਹਾਡੇ 6, ठीक है। तो 57.6 किलोमीटर प्रति घंटे की की होगी मेरी एवरेज स्पीड रही इस दूरी ਨੂੰ तय ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ठीक है जी। कुछ नहीं किया अपने, दूरी का नहीं पता सी, तो सब तो पहले मैं दूरी पता की भी ए तो बी तो दूरी कितनी है, ठीक है। 72 की स्पीड के नाल गया, 48 की स्पीड के नाल आया, तो स्पीड की मदद के नाल अपने दूरी तय की भी 72 ते 48 का एलसीएम लिया, तो मैंने पता चला भी 144 मेरी की है दूरी। जे 72 की स्पीड के नाल 144 ट्रैवल किया, यानी कि उन्होंने 2 घंटे लगे होंगे, तो जो 48 की स्पीड के नाल 144 तय किया, तो यानी कि 3 घंटे लगे होंगे। 2 घंटे विच गया, 3 घंटे विच वापस आए, यानी कि उधर टोटल 5 घंटे लगे। तो 144 किलोमीटर ही गया से 144 किलोमीटर ही वापस आए, यानी कि उहदी 288 किलोमीटर दूरी उन्हें तय की है। तो आप स्पीड किवें कढदे हुंदे आ? दूरी बटा समा। तो दूरी बटा समा करके निकला मेरा 57.6 किलोमीटर प्रति घंटे की जो मेरी की आ गई जी स्पीड आ गई, ठीक है। तो ये सीगा अपना अज का लैक्चर। इसी लैक्चर में आप अगे भी कंटिन्यू करांगे, इस तरीके के होर क्वेश्चंस लगावांगे, ठीक है जी। जो समान दूरी तय होएगी इस तरीके से, यानी कि अगे भी सानू होर काफ़ी वैरायटीज इस क्वेश्चन इस चैप्टर के देखने को मिलणगियां। अगे आप इस चैप्टर में अगे कंटिन्यू करांगे, ठीक है जी। तो अज लई इन्ना ही। अगर तुहाडी कोई भी क्वेरी है, तुहानू अगर कुछ भी समझ नहीं आता, तुहाडा कोई डाउट हुंदा, तो तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच की कर सकदे हो, दस सकदे हो, ठीक है। तो तुहाडी रिक्वायर्ड जो है डाउट होगा, तो पूरा ट्राई किया जाऊगा कि डीडी अकैडमी प्लेटफॉर्म तुहाडे उस डाउट नू क्लीयर करे, ठीक है जी। तो अज लई इन्ना ही। धन्यवाद।